जगत के स्वामी श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। हर वर्ष सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन को आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में? क्यों है मंदिर में लकड़ी से निर्मित मूर्ति, और क्या है ब्रह्म पदार्थ, और क्या संबंध है ब्रह्म पदार्थ का श्री कृष्ण भगवान के साथ? तो आइए जानते हैं। मालवा राज्य के राजा थे इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाओ और मेरी वही मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दो। राजा ने ब्राह्मण विद्यापति को गुफा की खोज में भेजा। विद्यापति जानते थे कि सबर कबीले का मुखिया बिशप बसु नीलमाधव के उपासक हैं और उन्होंने ही मूर्ति को गुफा में छिपा रखा है और वह किसी को भी गुफा का पता नहीं बताते। विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया और मूर्ति तक पहुंचने में सफल हुए और मूर्ति राजा को लाकर दे दी। मुखिया बिशप बसु गुफा में मूर्ति ना पाकर बहुत दुखी हुए और अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान नीलमाधव भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि मैं वापस गुफा में जा रहा हूँ, तुम्हारे बुलाने पर मैं एक दिन वापस जरूर आऊँगा। राजा इंद्रद्युम्न ने इस दौरान एक मंदिर बनवाया और भगवान विष्णु से, जो नीलमाधव हैं, उनसे कहा कि वापस आइए और मंदिर में विराजमान हो जाइए। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा ले आओ जो द्वारिका से पूरी आ रहा है। राजा सब सेवकों के साथ पेड़ का टुकड़ा लेने पहुंचे तो उसे कोई उठा नहीं पाया। राजा समझ गए कि ये नीलमाधव के भक्त सबर कबीले के मुखिया बिशप बसु ही इस पेड़ को उठा सकते हैं। फिर मुखिया बिशप बसु ने लकड़ी को उठाकर मंदिर तक पहुंचाया। अब लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनानी थी। कई कारीगरों ने कोशिश की पर लकड़ी में एक छैनी भी नहीं लगा पाए। तब भगवान विश्वकर्मा बूढ़े आदमी बनकर आए और राजा से कहा कि वह नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं। भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि वह 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और मंदिर में अकेले ही बनाएंगे, अंदर कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आया और उनको देखा तो वह चले जाएंगे। राजा मान गए। अब छैनी हथौड़ी की आवाज़ें आने लगी। एक बार मंदिर से आवाज़ें आना बंद हो गई और ऐसा प्रतीत हुआ कि बूढ़ा कारीगर अंदर मर गया और राजा ने सब शर्तें भूलकर कमरा खुलवा दिया। जैसे ही कमरा खुला तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और मूर्तियां भी आधी अधूरी बनी हुई थी। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम के छोटे छोटे हाथ बने थे लेकिन टांगे नहीं, और बहन सुभद्रा के हाथ पांव ही नहीं बने थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर आधी अधूरी मूर्तियां मंदिर में स्थापित करवा दी। आइए अब जानते हैं ब्रह्म पदार्थ के बारे में। भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी लोक से वैकुंठ धाम गए तो अपनी एक चीज यहीं पृथ्वी पर छोड़ गए जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं और कई लोगों से भगवान का दिल भी कहते हैं। आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर ब्रह्म पदार्थ सुरक्षित है और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जब साल में आषाढ़ के 2 महीने आते हैं उस समय उस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित कर दिया जाता है और ये समय 8, 11, 12, 19 साल भी हो सकता है। नई मूर्तियों की बनावट पुरानी मूर्तियों की जैसी ही होती है और जब नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं तो पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधकर हाथों में ग्लव्स पहनाकर मूर्तियां बदली जाती हैं और पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं शहर में बिजली बंद कर दी जाती है और मंदिर में भी अंधेरा होता है। मंदिर में कोई आ जा नहीं सकता, केवल वही पुजारी अंदर जाते हैं जिन्होंने मूर्तियां बदलनी होती हैं और इसीलिए किसी ने आज तक ब्रह्म पदार्थ को नहीं देखा और कहते हैं कि एक आम आदमी ब्रह्म पदार्थ को नहीं देख पाएगा। जगन्नाथ मंदिर से हर साल निकलने वाली रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है और मंदिर की कई विशेषताएं भी हैं जो हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। जय जगन्नाथ।